ऐसे बोला नहीं जा रहा, कैसे बोलो। फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे आओ तो आप पार्ट टाइम ना करो। तो जॉब ढूंढते वक्त तो कोई हमसे नहीं पूछेगा ना कि आपने कितनी पार्ट टाइम करी थी, आपने क्या किया, आपने क्या सीखा। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मेरे को नीचे बताना है कि मेरे को सूट अच्छा लग रहा है, ठीक है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है नीचे आके ये बेकार लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too because I'm wearing a suit. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सती सावित्री बन के बैठी हुई है। मैंने सोचा कि आप सब लोगों को भी मेरे को देख के एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो ये वाइब आनी चाहिए कि ये अक्टूबर चल रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स के लिए मैंने सूट पहन लिया क्योंकि मेरे पास था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सूट के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। अच्छी लग रही हो ना? खुद की तारीफ। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मेरे को नीचे बताना है कि मेरे पे सूट अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा होगा तो कुछ मत बोलना, वरना मेरे को बुरा लग जाएगा फिर। तो फिर ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है नीचे आके ये बेकार लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो मैंने गलती करी है, मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करें। मेरे को लगता है कि अगर मेरे को ये चीज़ पहले से पता होती तो मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ईजियर होती यहाँ पे आने के बाद में, और आप सब लोगों की भी, क्योंकि हम इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम उससे आगे तो सोचते नहीं है कि हमें लगता है कि चलो ठीक है अब एडमिशन मिल गया, क्योंकि एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है। आपको पता नहीं कौन कौन से आइल्स देना पड़ते हैं, सारी चीज़ें टेस्ट वेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आपका एडमिशन होता है। तो आपको बस ये होता है कि मेरा भगवान एडमिशन करा दे और मैं चली जाऊँ बाहर, या मैं बाहर चला जाऊँ और मैं करूँगा मज़े। अब मेरा जो है थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड है। फिर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आप इन सब चीज़ों के अंदर लग जाते हो, जिसकी वजह से जो आगे वाला जो फ्यूचर होता है उसके बारे में हम राइट टाइम पे सोच नहीं पाते हैं। तो ये उससे सारा रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे आओ तो आप पार्ट टाइम ना करो। और इसका रीज़न क्यों है, क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। अब हम सब लोग जो है वो अमीर तो है नहीं मेरी तरह। मजाक कर रही हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। मैंने भी तो 3 साल यहाँ पे पार्ट टाइम करी है। मैं तो आपके मज़े ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, तो उनके लिए ये एक सरकास्टिक जोक था। सो अब हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि वाई शुडंट यू डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड यू शुड गो फॉर वर्किंग स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पार्ट टाइम जो है किस तरीके की पार्ट टाइम करनी चाहिए, और आपको नॉर्मल जो हम मैकडी वगैरह में काम कर लेते हैं, होटल वगैरह में काम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे आने के बाद में। आई मीन अगर कोई और सर्कमस्टांसिस है तो ऑफ कोर्स येस, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें काम ना करो। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि वर्किंग स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, कितना आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कितने आवर्स के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्या आपके पे लॉज हैं इस चीज़ को लेके, कितने आप पैसे कमा सकते हो जिस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसके अंदर बताने में ये मेरे को शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक दो चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकती है एज अ स्टूडेंट। ये जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक है, बट ये कुछ टिप्स हैं, और ये अगर आप वीडियो में मैं कहीं पे भी दूंगी, अगर आपने स्किप कर लिया ना बाई चांस तो आप मिस कर देना। और मैं बता रही हूँ ये इस चीज़ से आप कम से कम 300 से 400 यूरो सेव कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है उसके क्लियर करूँगी। जैसे इंडिया वगैरह में हम सब लोग बोलते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, रैंडम काम कर रहे हैं। नॉर्मली अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पार्ट टाइम का मतलब वो नहीं होता। कोई भी जॉब जो है वो पार्ट टाइम हो सकती है। स्पेसिफिकली मैं पार्ट टाइम को रेफर कर रही हूँ लो स्किल सेक्टर्स के अंदर, जिसकी आपने पढ़ाई नहीं करी है और वो सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। और वर्किंग स्टूडेंट जो है वो भी ऑल्सो एक पार्ट टाइम की तरह ही है, बट वर्किंग स्टूडेंट का ये डेजिग्नेशन है वर्किंग स्टूडेंट, बट इट इज़ इन योर फील्ड। वर्क स्टूडेंट बोलते हैं इसको। आप कभी भी अगर आपने लिंक्डइन पे थोड़ी बहुत जॉब्स वगैरह देखी होंगी तो उसके अंदर ऐसे लिखा आता है वर्क स्टूडेंट या फिर वर्क स्टूडेंट इन मेल फीमेल। ये डेजिग्नेशन है। पार्ट टाइम में रेफर कर रही हूँ ऑल द लो स्किल सेक्टर्स की, वेट्रेस और क्लीनर और ब्रेकफास्ट सर्विस। तो जब आप यहाँ पे आते हो और हम इतना डेस्परेट होते हैं कि पैसे कमाने हैं, इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो सब लोग ना ईगर होते हैं काम करने के लिए, जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसे रैंडम काम जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भी टाइम लगता है ढूंढने में, टू बी ऑनेस्ट। नॉर्मल पार्ट टाइम अगर आपको लीफरांडो सबसे फेमस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, अगर उसके अंदर भी आपको काम करना होता है तो उसके अंदर भी आपके एप्लीकेशन जाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉरेन ऑफिस से, तो मतलब कि वो आपको लगा लो 20 दिन के अंदर उसमें लग जाते हैं।
और उसके बाद ये फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, काम करवा के देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों में भी। और आपको जो रिज्यूमे होता है वो रिज्यूमे भी आपका काइंड ऑफ इन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो और आपने पहले कभी रेस्टोरेंट में काम किया है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर शो करो, मतलब रेलिवेंट CV होना चाहिए। यूँ नहीं है कि मैं ये शो कर रही हूँ मैं डेटा प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं वहाँ जाके बोल रही हूँ कि मेरे को ब्रेकफास्ट सर्विस के अंदर काम करना है, ये सारी चीज़ें। पार्ट टाइम के अंदर क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप फिजिकल वर्क करते हो, हम सब लोगों को इतनी ज़्यादा आदत तो होती नहीं है। हम आते हैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर, प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है जो हमें घर पे मिलता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी आदत नहीं होती है कुछ काम करने की। और फिर हम आते हैं यहाँ पे और फिर हमारे मुंह पे पड़ता है खिंचा के थप्पड़ कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे होता है वैसे होता है, यहाँ कभी कपड़े जल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे आपको जो वो लोग हैं वो पार्ट टाइम फिजिकल वर्क करवाएंगे। फिजिकल वर्क करने में हमारी बैंड बचती है, उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको घर आके खाना भी बनाना है, फिर आप फिजिकल वर्क करके आते हो, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। डिपेंड करता है कौन सा वर्क, बट मोस्ट ऑफ द फिजिकल वर्क के अंदर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। तो उसके अंदर सबसे पहले ये आपकी जो वो है पढ़ाई है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट करता है। कभी कभी इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो ऑफ होती हैं। अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में काम करना है, किसी कैफ़े वगैरह में काम करना है, आपको शाम को जाना पड़ता है, लेट घर आते हो, सुबह 7 बजे 8 बजे क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी जाना होता है, तो आपका सारा टाइम स्केड्यूल जो है वो भी ख़राब होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको बोल देते हैं कि नहीं आज कोई काम नहीं है, आज चले जाओ, फिर उस दिन आप जाते भी हो, फिर कोई काम भी नहीं करते हो, फिर वापस भी आते हो, ट्रैवल टाइम भी जाता है आपका। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको ड्रॉबैक्स बता रही हूँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हम झाड़ू पोछा या फिर क्या कहते हैं बर्तन साफ करने, ये सारी चीज़ें करने थोड़ी ना आए हैं हम। यहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं और हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जबकि यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आप किसी को बोलोगे भी कि मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मेडिकल उसमें काम कर रहा हूँ, मैं मैकडी में काम कर रहा हूँ, डोमिनोज में काम कर रहा हूँ, कोई आपको जज नहीं करेगा कि ओ माय गॉड, क्योंकि सब लोग करते हैं। और इनके तो पेरेंट्स को 18 साल के बाद बाहर निकाल देते हैं, तो सब ने कुछ ना कुछ काम किया ही होता है इन सब चीज़ में। और फिर उसके बाद ये होता है ना कि आपको ना कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता यार यहाँ पे। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी जो प्रोफाइल है CV की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बने कि हम बाद में जब हमें जॉब ढूंढनी हो तो जॉब ढूंढते वक्त तो कोई हमसे नहीं पूछेगा ना कि आपने कितनी पार्ट टाइम करी थी, आपने क्या किया, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। वो तो आपसे ये पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब हम लोग जो है वैसे ही इंडिया से आ रहे हैं, हमारी जर्मन जो होती है वो ख़राब होती है थोड़ी थोड़ी, और सीखते भी हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो हमें ऑलरेडी हम एक लेवल डाउन होते हैं, तो अब हमें अपने आप को स्टैंड आउट करना है। स्टैंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं हम? इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो हमने बाहर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है हमारे पास। वो आप कैसे करोगे? अब काम तो सबको करना है, पैसे तो सबको कमाना है। कोई भी 1 लाख रुपए घर से हर महीने तो मांगेगा नहीं अपने पेरेंट्स से कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दो और मेरे को जो है मैं यहाँ पे बैठ के आराम से महारानी की तरह खाऊंगी पीऊंगी, स्कूल जाऊंगी और वापस आऊंगी। कुछ लोग हैं, रिच लोग हैं, बट रिच लोग की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के पेरेंट्स ने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली थी, कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि आप रिच हो और आपको मिल रहे हैं पैसे, इट्स फाइन, जिसका भी जैसे भी लाइफस्टाइल है वैसे। बट मेनली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नहीं मांगना चाहते अपने पेरेंट्स से पैसे वगैरह ना, उन लोग वो लोग। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि पार्ट टाइम में कैसी कैसी टाइप्स की जॉब होती हैं। सबसे पहले होती है कि आप ओवरऑल आप पार्ट टाइम करो या फिर आप वर्किंग स्टूडेंट बनो, आपको सिर्फ 20 आवर्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं, ठीक है। वर्किंग स्टूडेंट के अंदर भी पार्ट टाइम भी। पार्ट टाइम के अंदर ये होता है कि आपके पास ना 2 तरीके की होती है, एक को बोलते हैं मिनी जॉब और एक को बोलते हैं मिडी जॉब। तीनों के अंदर आप 20 आवर्स काम करते हो। मिडी जॉब के अंदर आप थोड़ा बहुत और काम कर सकते हो, उसके अंदर पैसों का थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर आप मिडी जॉब के सेक्टर में आ जाते हो, बट नॉर्मली आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो स्टूडेंट स्टेटस है वो खतरे में आ सकता है, तो उससे ज़्यादा काम मत करना। 520 यूरोज मिलते हैं आपको मिनी जॉब के अंदर, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये सेम जो है वो वर्किंग स्टूडेंट है। अब वर्किंग स्टूडेंट के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मिनी जॉब के अंदर क्या होता है, मिनी जॉब के अंदर आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, आप सिर्फ 520 यूरोज कमा सकते हो। उसके अंदर ये होता है कि आपने छोटी छोटी चीज़ें कर ली हैं या फिर आपको बहुत ही लेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने कहीं पे 10 घंटे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी जो एवरेज रेट चल रहा है 12 यूरोज 86 सेंट्स ऐसा कुछ है, इतना मिलता है आपको मिनिमम। अब ये लोग कौन पे करते हैं? अगर आप जैसे कि किसी भी होटल के अंदर काम करने जाओगे, वो आपको कभी भी ज़्यादा पे नहीं करेंगे, वो आपको मिनिमम जितना हो सकता है ना उतना ही पे करेंगे। कैफ़े वैफे वाले भी इतना करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा कम पे करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स में आके काम मत करना, ये मैं आपको फुल स्टॉप लिख के कह रही हूँ, ये तो आपको करना ही नहीं है। तो
इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगी कि क्यों नहीं करना है अभी, लेकिन मैं ऑफ टॉपिक चली जाऊंगी इसलिए मैं बता नहीं रही। तो यहाँ पे ना नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज जब एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं 20 आवर्स काम कर रही हूँ, एक तरीके से इंटर्नशिप होती है, जैसे कि मतलब हमारे लोकल टर्म्स में लगा लो इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन इंटर्नशिप की जो सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप जर्मनी के अंदर कर रहे हो तो फिर जर्मनी की जो आपको सैलरी है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो फ्रांस वगैरह के अंदर, फ्रांस के अंदर बहुत कम सैलरी पे करते हैं आपको, तो वहाँ पे मत करना। मतलब जर्मनी में ट्राई करना है कि आपको ये वाली जो वर्किंग स्टूडेंट की जो जॉब है वो मिल सके। इसको वर्क स्टूडेंट बोलते हैं, अगेन बता रही हूँ। यहाँ पे जो कंपनीज होती है ना, तो बेसिकली अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय ले रही है या फिर आप कोई भी वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय ले रही है, उन्होंने बोला कि हमें कोई चाहिए जो हमारे लिए 20 घंटे काम कर सके। आप वर्किंग स्टूडेंट हो, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जिसने पढ़ाई कर ली है। मैं अगर आपको 1000 यूरो पे कर रही हूँ उसी सेम काम के, सेम डेजिग्नेशन, एवरीथिंग इज सेम, बट वर्किंग स्टूडेंट डेजिग्नेशन के अंदर एडेड नहीं होगा। जैसे मान लो आप हो वर्किंग स्टूडेंट डेटा प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, सारी जगह मैं अपना अपना प्रोफेशन घुसाते हूँ। तो आपको मिलेंगे 20 घंटे काम करने के मिल सकते हैं आपको 1000 यूरो। लेकिन उस इंसान को जिसके आगे वर्किंग स्टूडेंट नहीं है बट वो डेटा प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट है, उसको मिल सकते हैं 2000 यूरो। तो इतना प्राइस हो गया। तो यहाँ की जो कंपनीज होती हैं टैक्स रीजन की वजह से वो वर्किंग स्टूडेंट्स हायर करती हैं। आप एक कंपनी के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉय होते हो, बट आप थोड़ा थोड़ा कम काम कर रहे होते हो और आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको वर्किंग स्टूडेंट के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ओपनिंग्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द आप यहाँ पे आए हो, पार्ट टाइम भूल जाओ, पार्ट टाइम नहीं करनी। पार्ट टाइम तब करनी है जब बिल्कुल ही मतलब 2-3 महीने हो गए नहीं मिल रही है। और अगर आपको मिल भी रही है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अभी पार्ट टाइम करनी है क्योंकि मेरे को अभी के लिए पैसे नहीं है, पार्ट टाइम ज्वाइन कर लो, ऐसी ज्वाइन कर लो जो फटाफट छोड़ सकते हो, ऐसी वाली ज्वाइन कर लेना। बट साइड बाय साइड आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे को वर्किंग स्टूडेंट लैंड करना है। क्यों? फर्स्ट रीज़न, आप बैठ के काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, ठीक है। अब पढ़े लिखे हैं तो लैपटॉप पे काम करेंगे, लैपटॉप में काम करोगे, ऑफिस में जाके काम करते हो। सेकंड चीज, सेकंड रीज़न, एक फिक्स टाइम होता है। कभी कभी वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ 3 दिन काम करना है, 3 दिन हमारे लिए काम कर लो आप 20 घंटे, और उसके बाद बाकी सारे जो डेज हैं वो आपके ऑफ हैं। तो आपके ऑलरेडी प्री डिसाइडेड स्केड्यूल होता है जिसकी वजह से आप बाकी सारी चीज़ें भी अरेंज कर सकते हो। बाहर घूमने जाना है, स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन होता है, लोगों से मिलना होता है, पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम्स करने होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, आपका स्केड्यूल जो होता है वो सॉर्टेड होता है। थर्ड चीज़, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट मिलती है। कोई आपको ऐसे नहीं देखता कि ये तो ये कर रही है, क्योंकि कभी कभी पार्ट टाइम ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से हैं, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं बोलूँगी, बट कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा दादागिरी करते ही हैं, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही सकते हो। तो वर्किंग स्टूडेंट के अंदर ये नहीं है। वर्किंग स्टूडेंट के अंदर आप जितनी अच्छी कंपनी ढूंढोगे आप उतनी अच्छी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको खुद भी फील होगा कि मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। जबकि मैं ऐसा मानती हूँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट क्योंकि हमारी ये आदत नहीं होती ना वहाँ पे ऐसे काम काम करने की, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत तो शॉक लॉक लगता ही है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। उसके बाद आप ये बात समझ जाते हो। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये है कि आप को एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो उसी फील्ड के अंदर अगर आप जो चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो, सोचो आप वही चीज़ का काम ऑलरेडी साइड बाय साइड कर रहे हो, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है आपको उस चीज़ से। आपको बाद में जो जॉब लेने में इतनी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको, आपके लिए जॉब लेना, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप ये दिखाते हो कि मैंने वर्किंग स्टूडेंट के लिए काम करा है। उसके बाद आप लॉन्गर पीरियड, मतलब कि आप फुल ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हो, जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक काम कर सकते हो। एक चीज़ जो है वो ये है कि वर्किंग स्टूडेंट आप तभी रह सकते हो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हो। एक बार आपकी डिग्री आपके हाथ में आ गई, उसके बाद आप वर्किंग स्टूडेंट नहीं रह सकते, उसके बाद आप ये काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बिल्कुल आपको ये होता है कि अब तो मेरे को फुल टाइम जॉब चाहिए। फिर आपका वीज़ा प्रेशर फॉरेन ऑफिस से और रेजिडेंस परमिट प्रेशर हो जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आप काम नहीं कर सकते। तो ये वाली जो ओपनिंग्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब आप स्टूडेंट हो तभी कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर जो भी बोल रही हूँ मैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज हायर कर लेती हैं बाद में। जैसे ही आपका वर्किंग स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जिसका मतलब आपका स्टूडेंट स्टेटस खत्म होता है, वो कंपनी बोलती है कि इनको हमने ट्रेन ऑलरेडी कर तो दिया ही है, ऑलरेडी इनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है कि हम क्या काम करते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं और आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। तो देखा, आपको क्या करना है, आपको वर्किंग स्टूडेंट वाला काम करना है।
और पार्ट टाइम यहाँ पे आके नहीं करनी है। ट्राई करो, अपना फुल ऑन ट्राई करो। अब कहाँ कहाँ से आपको ये जॉब मिल सकती है? ऑफ कोर्स ये आपको लिंक्डइन से जॉब मिलेगी। लिंक्डइन के बाद में कभी भी आप देखना वर्किंग स्टूडेंट और ना वो मत लगाना। कभी कभी आप फ़िल्टर लगा देते हो ना उसके अंदर कि जर्मन या फिर इंग्लिश जॉब्स ही। कभी ऐसे होता है कि जो लैंग्वेज का जो ऐड होती है वो जर्मन में होती है, बट उनकी वर्किंग लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती है। भी जितनी भी आप पोजीशंस है वो देख सको, इसलिए वो फ़िल्टर मत लगाना लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद आप कैसे देख सकते हो? आपकी जो कंपनी होती, सॉरी, जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है ना, आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ना मतलब रिसर्च वाले लोग चाहिए होते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, पीएचडी प्रोग्राम के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो रिसर्च प्रोग्राम्स करते हैं। वहाँ पे भी आप यूनिवर्सिटी के साथ भी आप वर्किंग स्टूडेंट की जॉब कर सकते हो। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, डिसाइडेड है आपकी, या फिर आप डिसाइड करोगे, वो एडमिशन लेने से पहले मतलब कि 1-2 महीने पहले उनके जॉब पोर्टल्स देखना। जो यूनिवर्सिटी के खुद के जो जॉब पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइडेड होते हैं। वो आपकी जो सिटी के अंदर फिर एक क्या कहते हैं, एजेंसीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं, उनका सारा लिंक जो है ना यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे होता है। तो वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद में हाँ, तो इस तरीके से आपको वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल सकती है। तो मेरे को यही चीज़ बतानी थी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो जो मैंने आपको बताया है। और जो मैं आपको ट्रिक्स बोला ना मैंने कि मैं बीच में बताऊंगी, यही तो मैं अब बताऊंगी मैं वो ट्रिक्स। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक बात है, बिल्कुल कोई सर पैर नहीं है इसका इस टॉपिक से रिलेटेड। ये पैसों से रिलेटेड है, पैसों से। अगर आप पैसों की चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए। मैंने पता है क्या किया था, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे ना कुछ जॉब्स वगैरह करी थी, बट वो 520 यूरोज से कम थी। तो 520 यूरोज जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। मतलब कि 520 यूरोज में वैसे आप सारा काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह के अंदर रहते हो अदरवाइज काम नहीं चल पाता है। क्या गिर गया? अच्छा, कुछ गिर गया, सॉरी, मैं उठा दूँगी इसको। तो उसमें ना मैं बहुत ज़्यादा कम पैसे कमाती थी। कि आपकी ना सिटी की गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, मतलब अगर आप सिटी के अंदर आप कुछ भी सर्च वगैरह करोगे इस चीज़ के बारे में, एक वेबसाइट है मेरी सिटी के अंदर, जो वेबसाइट है मैं उस पर सर्च करती हूँ। तो स्टूडेंट फाइनेंशियल हेल्प ऐसे करके कुछ भी सर्च करोगे तो आपको ना एक प्रॉपर वेबसाइट होती है जिसके अंदर मतलब कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। सेमेस्टर फीस आपकी 300-400 यूरो होती है। तो 400 यूरो लगा लो। तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आपको सेमेस्टर की जब आप फीस पे करते हो वो आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होते हैं। आपको ना अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है जिसके अंदर आप ये बोलते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसे कम वगैरह कमाती हूँ और मेरी फाइनेंशियल, कुछ प्रूव नहीं करना होता, ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करना होता। बट जैसे कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो जिससे आपको सिर्फ वहाँ पे बिल में लिखा हुआ है कि 400 यूरो मिले या कुछ मिले, उसकी एक फ़ोटोकॉपी वगैरह वो भेज दी, अपना स्टूडेंट एनरोलमेंट भेज दिया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट आप बाद में बैक कर लेना। तो उसके अंदर आप एक एप्लीकेशन डालते हो कि आई कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज माई फाइनेंशियल स्टेटस इज़ नॉट सो गुड, सो आई वुड लाइक टू हैव लाइक सम काइंड ऑफ रिलीफ ऑन द स्टूडेंट फीस आई पेड। तो वो सेमेस्टर फीस जो होती है आपके 300-400 यूरो जो आप हर सेमेस्टर पे करते हो, तो वो आपको उसका हाफ जो है वो रिफंड कर देते हैं। मेरे को 3 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर जो है वो रिफंड मिला है। और बहुत सिंपल होता है, कुछ ऐसे कुछ एविडेंस कुछ नहीं चाहिए सारी चीज़ें। बट ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप कम पैसे हैं अगर आपके पास, क्योंकि अगर आप अपना दिखाओगे कि मैं इतना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे, अगर मेरे को 700 यूरो मिल रहे हैं पर मंथ, तो फिर कैसे होगा? दूसरा मेन चीज़ ये है, इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं जाना। इंडियन रेस्टोरेंट जो होते हैं ना यहाँ के, वो ना लोगों से यहाँ पे ब्लैक में काम कराते हैं। ब्लैक में काम कराने के बाद 7-8 यूरो देते हैं आपको और बोलते हैं खाना खिला देंगे यहीं पे। लेकिन 7-8 यूरो में क्या होता है, जब आपको बाहर जो है 13-14 यूरो मिल सकते हैं, और कुछ लोग तो हैं वो 15 यूरो भी दे देते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप किसी के लिए प्राइवेट काम कर रहे हो तो वो आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उनके लिए काम करो ना, और वो बहुत बेकार तरीके से काम कराते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर मत काम करना, खाने के लालच में मत आना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। और सब्सक्राइब कर लिया? सब्सक्राइब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं डेली ये बोलती हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और 80% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बता दो मेरे को। ये कैसे, ये झोल कर रहे हो मेरे साथ, मजाक कर रहे हो यहाँ पे मेरे साथ कि हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। बट कुछ लोग करते भी हैं, मुझे पता है। मैं मजाक कर रही हूँ, और फिर मत होना, मजाक कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, और मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं होप करती हूँ कि आपका जो जैसा दिन जा रहा है वैसा ही जाए, बहुत ही अच्छा जाए। अच्छी मिठाइयाँ खा रहे हो जो आप, वो आपके को सेटिस्फाई करे। हमें तो कर नहीं रही है, हमें तो काश मेरे को कोई डोडा ला के दे दे, डोडा रसमलाई कुछ तो खिला दो यार, कोई तो खिला दो। बट कोई बात नहीं,
तो आप मिठाइयाँ खाते रहें, अपना फेस्टिवल सीज़न एंजॉय करते रहें और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम बस आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना ख्याल रखूँगी और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय।